आज डेट है 14 जनवरी 2026 और आज मकर संक्रांति का पर्व है और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं 13 जनवरी 2026 को मार्केट में क्या हलचल हुई है। उस दिन 13 जनवरी की बात करें तो मार्केट फिर से गिरा है। लगातार 3-4 दिन से ये गिरता जा रहा है और म्यूचुअल फंड में भी लॉस हुआ होगा, जाहिर सी बात है, और आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज सिर्फ लॉस की बात नहीं करेंगे, लॉस के पीछे का जो रियल रीज़न है वो उस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निवेश हब। मैं हूं पवन शर्मा और यहाँ हम बात करते हैं रियल इन्वेस्टिंग, रियल इमोशंस और रियल लर्निंग की। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स कन्फ्यूज़न में हैं। मार्केट समझ नहीं आ रहा है और पोर्टफोलियो रेड 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 ही दिखाई दे रहा है। तो सच बताऊं तो झूठ नहीं बोलूँगा, आज जब पोर्टफोलियो खोला तो उसमें लॉस दिखा। आपको भी दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो टोटल होल्डिंग दिखाई दे रही है 74,643 रुपये की और एक दिन का हमें वापस से लॉस हुआ है 103 रुपये का, और जो कि हमारे पोर्टफोलियो का 0.14% है। और टोटल रिटर्न अब बच के रह गया है 1496, जो कि हमारे पोर्टफोलियो का 2.05% है। बात करें सबसे ज़्यादा लॉस की, तो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है हमें क्वांट स्मॉल कैप में 39 रुपीज़ का, और सबसे कम जो लॉस हुआ है हमें हुआ है टाटा स्मॉल कैप में। वो अगेन एक स्मॉल कैप है, पर फिर भी अंतर देखिए। लोग मुझसे कहते हैं कि आपने दो दो स्मॉल कैप फ़ंड ले रखे हैं। ये अंतर है दो स्मॉल कैप फ़ंड लेने का। ये दोनों स्मॉल कैप फ़ंड मेरे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हैं, इनमें अलग अलग कंपनीज़ हैं। आप ये मत सोचिए कि दो स्मॉल कैप लेने से अलग अलग चीज़ें होती हैं, नहीं। आप खुद देखिए ना, लॉस एक में दिखा रहा है 39 रुपीज़ का और एक में लॉस दिखा रहा है सिर्फ 1.77 रुपीज़ का। ऐसा क्यों दिखा रहा है? अच्छा, आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे टाटा स्मॉल कैप गिरता ही जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये यहाँ पर टोटल लॉस देखिए टाटा स्मॉल कैप में माइनस में 7.83% है, ठीक है। और यहाँ अगेन देखिए आपको क्वांट स्मॉल कैप में वह माइनस में 1.6% है। तो दोनों को कंपेयर मत कीजिए। मेरा फंड जो सेलेक्ट करने का तरीका है वो अलग है। आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने ये चीज़ें ली हैं। आप बस ये देखा कीजिए कि कोई फ़ंड जो है आपका एक्सपेंस रेशियो तो ज़्यादा नहीं ले रहा। मेरा गोल अलग अलग है। मैंने ये जितने भी फंड्स ले रखे हैं उन सब के पीछे एक रीज़न है, उन सब का एक टाइम पीरियड है और उन सब का एक एक गोल है। जब वो अचीव होगा, जब वो टाइम पीरियड आएगा, मैं इनको चेंज करता रहूँगा, ठीक है। ग्राफ देखते हैं हमारे होल्डिंग्स का, तो कुछ इस तरीके से 1 ईयर का ग्राफ है और ये 1 मंथ का ग्राफ है। मुझे इसको देख के बहुत अजीब सा लग रहा है। यहाँ देखिए कहाँ हमारा रिटर्न 3609 रुपये था, गिरते 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 ये अब रिटर्न जो है 1496 पे आ गया। हो सकता है ये माइनस में भी चला जाए, पर मैं फिर भी अपनी एसआईपी बंद नहीं करूँगा। मेरे को एसआईपी बंद नहीं करनी है क्योंकि लॉस में ही मेरी अगर एसआईपी जाएगी तो वो मुझे ज़्यादा यूनिट्स देगी और फ्यूचर में, जैसा कि सब जानते हैं, कि यही फंड बढ़ेगा। तो ये एक सच्चाई है। अभी स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा लोड है जिसके कारण गिरावट हो रही है, और ग्लोबल जो है मार्केट आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ट्रम्प जो है अपना काम कर रहे हैं यूएस की तरह से, जिस तरीके से हो रहा है। तो अभी मार्केट और भी गिरेगा, पर हमें नहीं डरना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, हमारे इन्वेस्टमेंट को चालू रखना है। हमें कुछ भी नहीं सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें एक टाइम पीरियड के बाद में ख़त्म हो जाएंगी, पर पैनिक में आके अपने पोर्टफोलियो को सेल मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। आप बाद में देखिएगा यही प्रॉफिट आपको कितना दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल के साथ में जुड़िए। मैं आपको यहाँ पर रियल ट्रुथ दिखाता हूँ, वो इसलिए ताकि आपको पता रहे कि
एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में वाकई में रिटर्न कितना बनता है, कितना रिटर्न लोग बना रहे हैं, इसलिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।